जय हिंद साथियों। आज मैं क्लास 10th है सीबीएसई बोर्ड के लिए जो है 4th चैप्टर लास्ट चैप्टर आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेकर आया हूँ और आप जुड़ जाइए। लाइन टू लाइन में पढ़ाने वाला हूँ और आप कॉपी और किताब जो है साथ में रखिए और पेन रखिए और लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए हम हेडिंग लगाते हैं और शुरू करते हैं। एक चैप्टर है, ठीक है बच्चों, चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 4th चैप्टर है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर देखिए, एक तो आप ये जान लीजिए कार्बन को हम क्या करते हैं, सिंबल के रूप में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है, एटॉमिक मास ये 12 होता है। ऊपर जो है मास लिखा जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं यहीं पे, तो ये 2 और 4 होते हैं, यानी कि आउटर सेल को हम जो है बैलेंस सेल कहते हैं और बैलेंस सेल के जितने इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंसी कहते हैं। कहीं कहीं आप उसके अंदर वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11 में पढ़ना है। दूसरी बात अगर देखें तो कार्बन जो है नेचर में अगर हम देखें तो नेचर में जो है कैसे जो है कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कैसे नेचर में। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट का मतलब हमारा ये लैंड जमीन हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। वो अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ये होता है 0.02% पाया जाता है, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट के आधार पे मालूम हुआ कि इसकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर हम जो है एटीएम में जाएं, एटमॉस्फेयर में जाएं, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। तो वहां पे 0.03% पाया जाता है और ये CO2 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ये जो है आपका है। अब तीसरी बात यहाँ हम ये जानने चाहते हैं बॉन्ड। अब यहाँ हम सबसे पहले आ जाते हैं बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है वो भी जो है थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है कि हमसे भी कोई दोस्ती फ्रेंड जो है शिप का कार्य कर ले, ठीक है। वो अकेले फीलिंग करता है और जो है क्लास में भी जो है बच्चे इस तरह जो है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करने लगते हैं। भाई अगर बोर्डिंग आप कर रहे हैं टीचर से, आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़िया है, हर जगह जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखेंगे 2 टाइप्स के अगर होंगे। एक बेटा जो है स्ट्रांग होगा, एक आपका वीक होगा। एक बहुत ज्यादा होगा स्ट्रांग, एक वीक होगा। स्ट्रांग में अगर हम देखेंगे तो आपका कौन कौन से बॉन्ड बनता है? एक बनता है आयनिक बॉन्ड, पीछे आप पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका बनता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, इसी का आपको पढ़ना है, ये इस चैप्टर में आपको डिस्कस हम करेंगे। और उसके बाद एक आता है मेटालिक बॉन्ड आता है। तीसरा आपका आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड NATA बॉन्ड, ठीक है। इन सबको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ा दिए हैं, इसको पढ़ना है, इसे पढ़ना है। वीक बॉन्ड में जो है आपके 2 होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी नहीं पढ़ना है। वाटर जो हम पीते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, इसको नहीं पढ़ना है। एक वीक बॉन्ड में और आता है वंडरवाल्स फोर्स, इसको भी नहीं पढ़ना है, बहुत ही वीक होता है, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पढ़ना है आपको कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ना है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ आप जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? ये मैटर में कैसे होते हैं बच्चों, मैटर में कैसे इसकी जो है बारे में जो है बताया गया, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका जो है
लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे आपको जो है बताना है। तो जो है कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, यहाँ आप लिखेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। एक्चुअली क्या है, कोई काम आप करने गए हैं और वहां पे जो है होता क्या है कि 50 रुपए एक सामान है, लेकिन आपके पास 25 रुपया है, बगल वाले साथी के पास भी 25 रुपए का है। लेने गया था एक व्यक्ति, कहा भैया सामान तो 50 रुपए का है, तो कहें चलो शेयरिंग कर लेते हैं, 25 आप लगा दीजिए, 25 हम लगा देते हैं, सामान हम ले लेते हैं। तो यही है, इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की साझेदारी जहां होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और बॉन्ड बनने की कंडीशन होती है, या तो बॉन्ड जो बनेंगे वो डुप्लेट जो है बनाएंगे, बॉन्ड अगर बनेंगे इसकी जो है क्राइटेरिया है, कंडीशन है, या तो डुप्लेट जो है बनाएंगे स्टेबिलिटी पाने के लिए, डुप्लेट बनाएंगे, मतलब जो है ले देकर जो है कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऑक्टेट का मतलब जो है ले देकर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपके कोर्स में इतनी ही आपको जो है यहाँ आपको जानकारी करना है कि ऑक्टेट जो है कंप्लीट करने के लिए जिनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बात समझ लो, या 1 इलेक्ट्रॉन है जिनके बैलेंस सेल में वो डुप्लीट करेंगे, और जिनके 8 नहीं है, 8 होने करने के लिए वो शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। कुछ आपके जो है एनसीईआरटी में एग्जांपल है, बात समझ लो, उनको हम करते हैं। ठीक है। तो उसके पहले आपको ये जानना है कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि आयनिक बॉन्ड बनाता है कि और कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और कई बार सीबीएसई बोर्ड वाले ने इसको पूछा भी है। ठीक है। तो उसको भी हम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ। तो बच्चों अब हम ये पहले जानेंगे कि क्या वाकई में कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता, ये सवाल है इस बात का। कोई जरूरी थोड़ा है कि सब लोग जो है मार्केट में निकले और निकल के ये कहें कि जो है हम म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, या हम एक तरफा बॉन्ड बनाएंगे, हम किसी को एक साइड में प्यार करेंगे, जो है दोनों साइड से जो है प्यार हो तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या विकल्प है, इस विकल्प को हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कार्बन के बारे में। तो चलिए हम कार्बन के बारे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कार्बन अगर देखेंगे बेटा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और ये 2 और 4 इसको जो है बैलेंस सेल कहते हैं। तो बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये बताइए, अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बच्चों होगा क्या, एटम के अंदर 2 पार्ट होता है, एक आपका जो है रिजिड होता है, हार्ड होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। अगर इसमें जो है हालो जो स्पेस है, जहां इलेक्ट्रॉन सेल में या ऑर्बिटल में रहते हैं, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बात समझ लो, और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन ये। तो अब यहाँ सवाल इस बात का है, अगर हम बॉन्ड बनाने के लिए जो है हम एक काम करते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम से ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा, किसी साथी से लेगा। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है जबरन इसमें हम डाल रहे हैं, तो ये क्या बना लेगा, ये आप देखिए यहाँ p = 6 ही होंगे, यहाँ आपका 2 होगा, यहाँ बेटा जो है 8 हो जाएगा। जरा ये बताइए, ये हम पेरेंट्स मान लेते हैं, गार्जियन, तो ये 6 जो है लोग मिल के जो है 6 लोग को ही कंट्रोल कर रहे थे। भाई ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव 6 को ही कंट्रोल कर रहे थे, टोटल इनको कंट्रोलिंग कर रहे थे। इनको कह रहे हैं आपके बाहर की दुनिया में से कोई मतलब नहीं है, आवागमन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने क्या कहा, एक बच्चा इसमें और डाल दिया, इनकी 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगा रहा है, 6 पे तो लगा ही रहा था, एक बच्चा और आ जाएगा तो 7 को कंट्रोल करना पड़ेगा।
कहीं एक लोग कहीं एक और जो है कर दीजिए, तो जो है देखो ये जो है फोर्थ है ना, 4 है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है आउटर सेल को, तो ये 5 हुआ, फिर एक और करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर ऐसे 7 करोगे, तो इसके बस के बात नहीं है कि इन 8 जो है 8 और टोटल मिलके ये हो जाएगा 10 बच्चों को 6 प्रोटॉन मिल के जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये जो है ये कंट्रोलिंग इनकी पावर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप ये जान लीजिए कार्बन जो है कार्बन जो है हमेशा जान लीजिए C4 माइनस नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसके न्यूक्लियस में आपके कितने 6 जो है कितने हैं 6 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो C4 नहीं बनता है। दूसरी बात स्ट्रक्चर से, अगर यहीं पे इसका टू हम 6 मानते हैं, इसका न्यूक्लियस है, पहले में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जो है 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहता हूं कि जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दें, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है बस मत एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बताइए कि 6 प्रोटॉन है, ये खींच रहे हैं अपनी तरफ, खींच रहे हैं इन 6 इलेक्ट्रॉन को, ये प्रोटॉन, तो एक कोई बच्चा इनका चला जाएगा तो 5 अगर बच जाएगा तो वो जाने नहीं जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एकदम सेल बहुत पास आ जाएगी। इन्हीं की ये कह रहे हैं प्रोटॉन साहब इनको जो है चारों तो जाने ही नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगे, तो इसका मतलब C4 प्लस भी नहीं बनता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि कार्बन नेवर लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन एंड नेवर गेन जो है 4 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एटम इज जो है अनस्टेबल, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो जाएगा, कंट्रोलिंग इसकी उस तरह से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए नेचर में अगर आप देखेंगे तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। तो इसके पास विकल्प क्या है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और कहीं भी शेयरिंग वर्ड आ जाता है तो उसको एक वर्ड दिया जाता है, वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो आज के बाद इस बात को आप जान लीजिए कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब विकल्प क्या है, ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पहले नोट कर लीजिए। सुनो बच्चों, ऐसा है कि हम ये बताना चाहते हैं कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके अलावा भी आप जान लीजिए कि और भी एटम है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पहले उसको भी हम जान जाए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसको डाई हाइड्रोजन कहेंगे या हाइड्रोजन भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाइड्रोजन इसका है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, बात इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं आओ गेम खेलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये करते हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये करते हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गेम आपस में खेल के आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड बना लिए, तो एक बॉन्ड बना लिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H बॉन्ड लिख सकते हैं। कहीं भी अगर एक बॉन्ड है किसी जो है शेयरिंग में तो उसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बेटा जो है O2 की बात करूं, डाई ऑक्सीजन की बात करें, या इसको आप ऑक्सीजन भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, पहले ये एटम रहे होंगे, इनके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, यहाँ जो है 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 ऐसे है मान लीजिए। तो आप बताइए इनको आओ गेम खेलते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो आपकी बार ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। कहते हैं हम भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन मैं भी शेयरिंग करूंगा, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। तो यहाँ आप देखेंगे बीच में जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर में जो है, बस मारो, पेयर का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, पेयर का मतलब 2, तो इसका मतलब यहाँ आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। इसका मतलब अगर ऐसे कहीं बना हुआ है, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो सिंगल भी बॉन्ड हो सकता है, डबल भी बॉन्ड हो सकता है। अगर हम स्टूडेंट जो है N2 की बात करें, इसको जो है डाई नाइट्रोजन कहते हैं। यहाँ N है 1 2 3
और यहाँ भी n है, 1 2 3 और 4 5, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट या क्रॉस से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बात को लेविस ने बताया था। तो लेविस ने कहा कि यहाँ शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉन की, 8 हो जाएंगे, यहाँ इसकी शेयरिंग होगी तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो बच्चों जो है अगर इसको आप बनाएंगे यन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा यन, तो इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है, कार्बन नहीं मैं कह रहा हूं कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए सिंगल भी बॉन्ड बन सकता है और डबल भी बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल भी बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके कोर्स में है उसको भी मैं बता दे रहा हूं, पहले इसको नोट आप कर लीजिए। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी में कुछ और भी है, जैसे आपको NH3 के बारे में बताना है, इसके भी, और उसके बाद वाटर का भी स्ट्रक्चर आपको पूछा जाएगा, और उसके बाद CH4 का है, ये भी आप ड्रा कर लेंगे, कोर्स में ही है। ठीक है, तो अमोनिया एक है, एक वाटर है, एक मीथेन है। मीथेन आपका जो है CNG में जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, ये CNG में होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाटर जानते हैं, अमोनिया जानते हैं। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाइट्रोजन का सबसे पहले सेंट्रल एटम को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितने जाके जो है आउटर सेल में नाइट्रोजन के जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन इनके कितने हैं, सराउंडिंग जो है हमारे एटम जो है 3 है, तो इनके भी जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा डुप्लीट होगा, ये डुप्लीट होगा, ये डुप्लीट होगा। बात समझ। अब नाइट्रोजन कहता है हम सबको बनाएंगे, हम सबको ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो भैया ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये आपका लुईविस डार्क स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर इससे आपको घबराहट हो रही, उलझन हो रही है, तो ये काम करिए, n बनाइए और यहाँ H बनाइए, यहाँ H बनाइए, यहाँ H बनाइए, और यहाँ आप इसके ऊपर जो है लोन पेयर, इसको लोन पेयर कहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये अमोनिया हो गया। अगर हम वाटर की बात करें साथी, तो वाटर भी कुछ नहीं है, सेंट्रल एटम को बनाइए। ठीक है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो यहाँ बना दीजिए। यहाँ बेटा जो हाइड्रोजन लिख दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये डुप्लेट बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, ये डुप्लेट बनाएंगे, ये सबसे बना लेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आप इसको और बढ़िया ऐसे भी बनाना चाहते हैं तो ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लो जो है बचे हुए इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसे बगल में रख देना है, तो ये वाटर का हो जाएगा। अगर हम मीथेन की बात करें, CH4, मीथेन इसका नाम है, इसका क्या नाम है, मीथेन है, जो गाड़ियां CNG दौड़ रही हैं वहां पे इस्तेमाल होता है CNG के रूप में। और CNG जो है आपको इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि जो है नेचर से अकरिंग हुई है और कंप्रेस्ड किया गया है। ठीक है, दबाया जाता है पूरी जगह, प्रेशर के साथ स्टोर किया जाता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका नाम है। तो कार्बन यहाँ देख लीजिए, कार्बन के आउटर सेल में आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन इनको कितने घेर रखे हैं, इस तरह से इनका जो है नेचर में एग्जिस्टेंस हुआ होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये आप जो है इस तरह शेयरिंग कर देंगे, इस तरह ये डुप्लेट बना लेंगे, इस तरह डुप्लेट बना लेंगे। अब कार्बन कहता है हम सबको जो है दोस्ती में जो है एक परिवार के रूप में निभाएंगे, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और आप बना सकते हैं इसको ऐसे भी, ऐसे बना सकते हैं, कार्बन एक बार हाइड्रोजन है, थोड़ा सा बॉन्ड जो है इस तरह आपको दिखाना है, बात समझ, कुछ एंगल पे जो है, जिसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका जो है टेट्राहेड्रल के फॉर्म में होता है। तो ये आपका जो है कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, मतलब मीथेन वो स्ट्रक्चर है, तो इन स्ट्रक्चर को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कोर्स के ही अकॉर्डिंग नोट कर लो, नोट कर लो। बच्चों एक और हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड के जो है क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कभी लाइन में लिखने का आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज ये होती है, ठीक है ना, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। इसमें जो है क्यों? क्योंकि आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, आयन होते नहीं तो इसलिए जो है कंडक्टर काम नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है जो है दे है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। हाँ, तो बेटा जो है इसमें कैसे जो है आप जानेंगे, कुछ कंपाउंड है जिससे आप मान लो एग्जाम्पल दिया गया है, इन सबका ज़्यादा होता है। जैसे मान लो CH3 है, COOH है, और इसके बाद जो है आप देख रहे हैं CH3 CH2OH है। ठीक है। अगर हम जो है CH Cl3 लिख दें, क्लोरोफॉर्म लिख दें, CH4 लिख दें, ये सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड है। और ये NCERT का डाटा है, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है सबका निकाले हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट निकाले हैं, और सबका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है। क्या आता है? ज़्यादा आता है। तो ये जो है इनका हाई, अगर सॉलिड के फॉर्म में है कोई कंपाउंड तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर कोई लिक्विड के फॉर्म में है बासमर तो उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। बासमर तो दे है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और ये भी जान लीजिए दे आर मेड ये किसके बीच जो है बनते हैं? मेड बिटवीन हम बिटवीन ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बिटवीन नॉन मेटल एटम। ये नॉन मेटल एटम के बीच बनते हैं। जितने नॉन मेटल एटम होंगे, मतलब जो भी हमने कंपाउंड देखा है वो नॉन मेटल ही होंगे। मान लीजिए अगर हम ये कह लेते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए, तो ये H2 जो बना है तो ये हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। अगर हम CH4 की बात करें तो कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल है। अगर हम ये बात कर लें CH3 है बासमर और COOH की बात करें तो इनमें भी जो है सब जो है जितने हैं मतलब एटम है सब आपके नॉन मेटल है। समझ में है ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बासमर। और इनके बीच जो है जो भी एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर होता है बहुत कम होता है। ठीक है। बहुत डिफर नहीं करते हैं। हाँ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको जो है आप इजीली से लिख के जो है अपना जो है नंबर गेनिंग कर सकते हैं। ओके बेटा, तो बहुत सिंपल कैरेक्टर है। और बात और भी अगर कहें तो ये 3 दैट इज एनफ। ठीक है, बहुत एनफ होते हैं। अब आ जाता है, अगर इसी में हम जाने तो जो है कार्बन के एलोट्रोप्स आते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप जो है, तो कार्बन के एलोट्रोप से बेटा जो है होते तो कई हैं, लेकिन आपके कोर्स में क्या पढ़ना है, ये कार्बन एलोट्रोप्स क्या होते हैं इसको जान लीजिए। तो ऐसे जो है आपके एलिमेंट बासमर होगा जिनके जो है फिजिकल जो हमारी प्रॉपर्टी है या फिजिकल जो स्टेट है वो डिफर होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। वो एक दूसरे के एलोट्रोप होते हैं। क्या होते हैं? एलोट्रोप होते हैं। एक ही एलिमेंट सब होंगे, उसमें एक ही रहे। जैसे हम अगर कहें कार्बन के जो है, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन आप में रखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला आपका जो है बेटा है वो है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट है, जो पेंसिल की नोक है ना बासमर ग्रेफाइट की बनी हुई है। बैटरी जो हमारी होती है, जो उसमें काल जो फोड़ने के बाद जो काली काली राड होती है, ब्लैक जो राड होती है, वो ग्रेफाइट की होती है, कंडक्टर का काम करता है। और दूसरी बात ये है कि जो है डायमंड है। क्या है? डायमंड है। ठीक है ना, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद तीसरा जो होता है कार्बन 16। क्या होता है? कार्बन 60 नहीं 60। ठीक है। और इसको फ्लोरीन्स भी कहते हैं, फ्लोरीन्स। ठीक है, या बकमिनिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकमिनिस्टर ऑफ फ्लोरीन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी पढ़ना है। एक जो जान लीजिए, ये सब में कार्बन है। क्या है? सब में कार्बन। ग्रेफाइट जो होता है ये जो है कंडक्टर का काम करता है,
ये गुड कंडक्टर जो हीट का होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक कार्बन जो है 3 बॉन्ड से जो है जुड़ा रहता है, कितना, 3 अन्य एटम से जुड़ा होता है, हाँ? और ये 2D स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, 2D होता है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है। डायमंड जो है हार्ड होता है। ये एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। एक जो है इसका जो है नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं होते हैं, सारे जो है कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए ये बैड कंडक्टर होता है। इतना हार्ड होता है, पास मारो। तो इसे जो है हम ग्लास को कटिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ज्वेलरी में भी, ये जिसको हीरा कहते हैं डायमंड, उसमें भी, क्योंकि इसमें जो है चमक होती है, शाइनिंग होती है, इसकी वजह से जो है डायमंड भी जो है इस्तेमाल करते हैं, और ये रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। कार्बन 16 जो होते हैं बकनिस्टर होते हैं, जिनको हम कहते हैं बकनिस्टर ऑफ फ्लोरेस। ये जो है इसमें आपका जो है वो कार्बन जो है टोटल जो है 60 होते हैं, पास मारो। और उसके जो है 2 टाइप के जो है, एक पेंटागोनल कार्बन कुछ पाए जाएंगे, एक हेक्सागोनल पाए जाते हैं, और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, फुटबॉल लाइक। तो बकनिस्टर जो है एक जो है जहाँ पे डिस्कवरी हुई थी, उसी को शेप को देखकर इसको बकनिस्टर ऑफ फ्लोरेंस बोला जाता है, ठीक है। ओके बेटा, फुटबॉल लाइक होता है स्ट्रक्चर, इसको जो है ठीक है, लाइक होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो है आपका जो है ये जो है काजल जो हम लोग बनाते हैं, बस वो भी जो है कार्बन का इलेक्ट्रोफ है। तो लेकिन वो सब हमको जो है नहीं पढ़ना है, इतनी ही चीजें हैं। स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब आपको जो है यहीं पे जो है अगले दिन मैं आपको जो है इसके जो है बारे में जो या इसके आगे और है उसकी चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच।